हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो जैसे कि मेरी मॉर्निंग से वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। मॉर्निंग के बज रहे हैं 7। तो यहाँ पे मैं आ गई किचन में। तो सबसे पहले आज मैं बनाऊँगी इडली, क्योंकि हस्बैंड को जाने का टाइम हो रहा है। तो रात को ही मैंने इडली की दाल और चावल पीस के रख लिए थे, तो बहुत ही अच्छे से फर्मेंट हो चुके हैं। तो इसे मैं एक बार और अच्छे से फेंट लूँगी ताकि अच्छे से और फिट आ जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पहले ही बैटर पूरा ऊपर तक था और फेंटने के बाद कम हो गया। तो इसमें बच्चों की स्कूल की छुट्टी चल रही है, तो मॉर्निंग में उठने में सच में बहुत ही दिक्कत होती है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो उस टाइम आप 5 बजे भी उठ सकते हो पूरा काम करने के लिए। लेकिन अगर बच्चों की छुट्टी है तो फिर उठना मतलब बहुत ही मुश्किल लगता है। तो कैसे भी करके मैं 6 साढ़े 6 तक उठती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर जो बेसिक वाले काम होते हैं वो थोड़ा बहुत उठ के कर लेना होता है। मतलब थोड़ा सा वार्म अप करती हूँ, हल्का अमल ज़्यादा नहीं, लेकिन सुबह एक बार उठ के 5-10 मिनट के लिए अनुलोम विलोम वो ज़रूर करती हूँ। और बाकी 9 बजे तो मैं योगा क्लास जाती हूँ, जो प्रॉपर अच्छे से योगा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं फटाफट से अभी इडली के सारे बर्तन में तेल थोड़ा-थोड़ा तेल लगा लेती हूँ, और उसके बाद फिर बैटर रख दूँगी। उसके बाद मैं चटनी की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पर बच्चे लोग उठ चुके थे। कल आया था हमारा नया ओटीजी। तो बच्चे लोग कल ही ओपनिंग करने वाले थे, पर मैं बोली थी कि नहीं, कल मॉर्निंग में इसे नहा धो के तब उसे हम पूजा करने के बाद ही स्टार्ट करेंगे। तो बच्चे लोग इसीलिए जल्दी से उठ गए, क्योंकि पापा के जाने से पहले, ताकि वो पूजा कर ले और इनका ओवन स्टार्ट हो जाए। तो बच्चों में ये एक्साइटमेंट रहती है। तो इसीलिए मुझसे पहले ही बच्चे खुद नहा के आ गए यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो दिव्यांश पार्थ दोनों नहा धो के आ गए यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे दिव्यांश अच्छे से भी स्वास्तिक नहीं बना पा रहा था, तो मैं उसकी हेल्प थोड़ी बहुत कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने जो ओटीजी लिया है, ये बजाज का 36 लीटर का ओटीजी है, जो बहुत ही अच्छा है। इसका मैं कम से कम 1 साल से वेट कर रही थी, बट ये मतलब था ही नहीं, हमेशा आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा था। तो बहुत ही मुश्किल से सडन, मतलब कि 1 साल के बाद रात को मैं 1 बजे, मुझे याद है मैं उस दिन जब बुक की थी, तो रात को 1 बजे ये मैं ऐसे उठी, सडन चेक की, और ये था, मतलब था, जैसे ही मैंने बुक किया तुरंत ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो ऐसा लगता है कि खाली मेरे लिए एक आया था। तो फटाफट मैंने इसे बुक कर लिया था। और साथ में मैंने ये लिया है मिक्सर। तो मेरा मिक्सर भी ख़राब हो चुका था, तो इसीलिए न्यू मिक्सर लिया। तो यहाँ पे ओटीजी की पूजा दिव्यांश ने की और मिक्सर की पूजा पार्थ ने की। तो जब 2 बच्चे होते हैं तो ऐसे ही होता है। तो जब मैं इडली के लिए गैस चालू करती हूँ तो मेरा गैस ख़त्म हो जाता है। तो मैं हस्बैंड को बोलती हूँ कुछ टाइम वेट करो, मैं फटाफट सिलेंडर चेंज करके उसके बाद बनाती हूँ और आपको फटाफट से देती हूँ, ताकि आप खा के जाओ ऑफिस। तो यहाँ पे मैं दूसरा पार्ट सिलेंडर लेके आई। तो सिलेंडर काफ़ी मशक्क़त के बाद खुल गया, और उसके बाद जब मैं लगाती हूँ गैस सिलेंडर, तो बाद में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वो लीकेज हो रहा था। मतलब उसकी स्मेल ना बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं भी ट्राई की, फिर हस्बैंड भी आए, वो भी ट्राई किए, बट ना गैस ज़्यादा लीकेज हो रहा था। पता नहीं क्यों लीकेज हो रहा था, क्यों, क्या इशू था। तो ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद फिर हम लोग ने मतलब कि कंप्लेन कर दिया। फिर ये हुआ कि मतलब कि अभी यूज़ मत करो, जब वो आएंगे वो खुद चेक करेंगे और उसके बाद ही हम ये सेट लगाएंगे। तो फिलहाल मैं रेगुलेटर निकाल के साइड में रख देती हूँ और सिलेंडर को फिक्स से पैक करके रख देती हूँ। जब कंप्लेन किया है, जब वो आएंगे तो वही सेट करके जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इडली के सारे बर्तन को फिर से समेट देती हूँ, क्योंकि क्योंकि इंडक्शन पे ना मेरा इडली का बर्तन नहीं चढ़ता है। इस पे आई थिंक एलुमिनियम का है, इसलिए नहीं चढ़ता, क्योंकि अगर स्टील का होता तो शायद ये चढ़ता। तो इसीलिए अब इडली का प्लान कैंसिल हो गया। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ डोसा, क्योंकि हस्बैंड को देना है। तो अब हस्बैंड टिफ़िन लेके नहीं जाएंगे, अब नाश्ता करके ही बस जाएंगे। तो सबसे पहले मैं फटाफट से चटनी की तैयारी कर लेती हूँ, और उसके बाद में मैं बनाऊँगी डोसा। तो चटनी ना, मेरे घर में बच्चे ना नारियल की चटनी कम पसंद करते हैं। इडली डोसा के साथ में ये रेड वाली चटनी इनको बहुत पसंद है, और बच्चों को भी नहीं, मुझे भी बहुत पसंद है। मतलब कि ना मेरे घर में अक्सर ये चटनी बनती रहती है हमेशा। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले कढ़ाई में 1 चम्मच सरसों का तेल डालना है। उसके बाद डालना है जीरा, साथ में डालना है आपको अदरक लहसुन के टुकड़े,
एक प्याज का डालना है, हरी मिर्ची डालना है और साथ में उड़द की और चने की दाल डालना है। इसे डाल के अच्छे से फ्राई कर लेना है और उसके बाद में सबसे लास्ट में डालना है टमाटर और धनिया के पत्ते डालना है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे कड़ी पत्ता नहीं था, अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो आप कड़ी पत्ते को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद में इसमें लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा और नमक स्वाद अनुसार डाल के तो थोड़ा टाइम टमाटर को गलने तक छोड़ दें। तो सबसे लास्ट में मैं धनिया डालूँगी और इसे चला के लगभग 5 से 7 मिनट में इसे ढक कर के रख दूँगी और उसके बाद कढ़ाई से इसे निकाल दूँगी। अब यहाँ पे ठंडा होने के लिए रख दूँगी और उसके बाद ठंडा होने के बाद फिर उसे पीस लेना है। बहुत ही अच्छी चटनी बनती है। अब मैं डोसा का बैटर थोड़ा सा गाढ़ा था तो उसमें पानी डाल के थोड़ा सा पतला कर लेती हूँ और हस्बैंड को देती हूँ नाश्ता करने के लिए, क्योंकि उनके जाने का भी टाइम हो चुका है। तो जल्दी से मैं डोसा बना लूँगी और उसके बाद मैं हस्बैंड को दे दूँगी खाने के लिए। तो यहाँ पे पार्थ आया है अपने पापा के लिए लेके जाने के लिए। तो पार्थ, क्योंकि ये सब काम ना मतलब पार्थ का दिव्यांश भी दोनों बहुत अच्छे से करते हैं। ये देखो पार्थ की मस्ती, ये मुझे डांस करके दिखा रहा है क्योंकि उसकी फेवरेट डिश बनी है। तो लेके गया था पापा के लिए ये, पर ये खुद ही बैठ के बोला मम्मी पहले मैं खाऊंगा बाद में पापा को दूंगा। तो अभी बच्चे भी खा लिए, मैं भी नाश्ता कर ली और उसके बाद हस्बैंड चले गए ऑफिस। अब मैं आ गई फिर से बालकनी में, क्योंकि ना कुछ प्लांट मेरे सूख रहे थे। ये बोगनविलिया है जो सूख रहा है, पता नहीं क्यों। मुझे लग रहा है कि अभी जो गर्मी चल रही थी ना उस कारण सारे प्लांट ना मतलब अजीब से हो गए थे, मुरझा गए थे। जो पत्तियां बड़ी बड़ी होती थी ना वो छोटी छोटी पत्तियां हो रही थी, किसी में फ्लावर नहीं आ रहा था। तो बस ऐसे ही चल रहा था। तो ये भी पेड़ मेरा काफ़ी बड़ा था, बट ना पता नहीं कैसे सिकुड़ के छोटा हो गया। आई थिंक मुझे लग रहा है गर्मी बहुत ज़्यादा थी ना अभी नौतपा जब चल रहा था, तो हो सकता है उससे कुछ इफ़ेक्ट पड़ा है। अब जल्दी से मैं बारिश का वेट कर रही हूँ कि जल्दी से बारिश आए ताकि प्लांट फिर से ना हरे भरे अच्छे से हो जाए। जैसे हमको राहत मिल रही वैसे प्लांट को भी राहत मिले। हम तो एसी में रह लेते हैं बेचारे, लेकिन प्लांट बेचारे एकदम गर्मी में एकदम परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे पार्थ की एक हैबिट है कि जब भी वो बालकनी में आएगा तो एक फ्लावर पक्का तोड़ लेता है। अब वो वाइट वाला सदाबहार उसे बहुत पसंद है, तो जब भी आएगा एक वाइट वाला सदाबहार तोड़ लेता है। तो यहाँ पे ना मैं ये वाला फ्लावर लेके आई थी। इसको दिन दोपहरिया बोलते हैं, या जो आपके साइड क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, आप लोग बताइएगा आपकी तरफ इसे क्या बोलते हैं। तो ये मैं लेके आई थी, 1-2 दिन हो चुका था, लेकिन काम इतना था कि मैं इसे लगा नहीं पा रही थी। तो आज सोची क्यों ना इसे मैं पहले लगा ही देती हूँ, बाकी काम बाद में करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ लगाने के लिए। तो ये जो प्लांटर आप देख रहे हो पॉट, ये पॉट नहीं है, ये दिव्यांश के साइकिल का डिग्गी होता है ना वो है। तो वो टूट चुका था तो कोई यूज़ नहीं था, तो मैं उसे मिट्टी डाल के उसे ही यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ पे मेरा एरिका प्लाम देखिए, मतलब कि ना जब से आया ना तो उसे सूखता ही जा रहा है। मतलब ये पेड़, इसमें मतलब कि 6-7 स्टिक थी, लेकिन इसमें सिर्फ 3 ही बचा है। और दूसरे वाले प्लांट में भी मतलब कि 2 से ज़्यादा वो तो ख़राबी हो चुकी है। तो आज मैं सोची कि जो जो मतलब सूख रही पत्तियाँ उसे मैं थोड़ा सा कट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम पड़ रहा है कि क्यों सूख रहा है, गर्मी से सूख रहा है कि मैंने अच्छे से इसे लगाया नहीं है कि इसलिए सूख रहा है। थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कि मैं ऐसा क्या करूँ जो ना सूखे। तो जो जो पत्तियाँ ऊपर मतलब पूरी सूख चुकी है नीचे से, उसे नीचे से निकाल देती हूँ। अब बाकी जो ऊपर से सूख रही है उसका थोड़ा थोड़ा कटिंग करके कर देती हूँ, देखती हूँ आगे क्या होगा। तो यहाँ पे स्नैक प्लांट में छोटे छोटे स्नैक प्लांट निकले हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी इसकी ख़त्म हो चुकी है, थोड़ा थोड़ा मिट्टी भी डालना है। तो सारे प्लांट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी अब डालनी, क्योंकि मिट्टी ऐसा लग रहा है कि ख़त्म मतलब कि डालते कम हो चुकी है। तो ये सारे प्लांट को ना मैं रात को ही अच्छे से धुल के रख दी थी, ताकि अच्छे से इन लोगों को पानी मिल जाए, क्योंकि जैसे हमें गर्मी लगती है वैसे इनको भी गर्मी लगती है। तो इसलिए मैं रात को ही पानी डाल के खूब अच्छे से रख दी थी, ताकि एकदम इन लोग फ्रेश रहें। तो वैसे ही मॉर्निंग में एकदम ये भी एकदम फ्रेश फ्रेश ही रहते हैं। अब सारे प्लांट को उनकी जगह पे रख देती हूँ। तो यहाँ पे मॉर्निंग होते ही बच्चों का सौरभ जोशी का व्लॉग लग जाता है, वो उनका फेवरेट है। मतलब दिन भर वो देखती है, सौरभ जोशी को देखते रहते हैं। तो मुझे भी अच्छा लगता सौरभ जोशी का ब्लॉग। मैं भी इनके साथ में मैं भी वही देख लेती हूँ।
तो यहाँ पे जो भी प्लांट जो जगह थे वो वहाँ पे रख देती हूँ। थोड़ा सा जगह चेंज कर दे रही हूँ। स्नैक प्लांट पहले यहाँ रखा था, अब उसे उठा के फिर से जो उसकी पुरानी प्लेस थी वहीं रख देती हूँ। और ये जो छोटा वाला स्नैक प्लांट है उसे मैं हॉल के एंट्रेंस में लगा देती हूँ। तो वैसे मेरा अभी रबड़ प्लांट लेने का मन था और भी कुछ प्लांट लेने के मन थे, पर जब से मेरा एरिका प्लांट आया है और वो सूख रहा है ना, तब से मेरा बिल्कुल भी प्लांट लेने का मन नहीं है। अब जब मानसून आएगा उसके बाद ही जो भी मुझे प्लांट लेना होगा मैं उसके बाद ही लूँगी। अभी तो मैं कोई भी नया प्लांट नहीं लाऊंगी, क्योंकि प्लांट लाओ और फिर वो जब सूख जाता है ना तो एकदम दिल एकदम से टूट जाता है, एकदम मायूस हो जाता है। जब उसकी पत्तियाँ टूटती है, जब निकालते हैं ना तो जान निकल जाती है। तो इससे अच्छा है कि जब मानसून आएगा उस टाइम में जो मतलब प्लांट लाऊंगे, ताकि प्लांट अच्छे से पकड़ ले। वैसे मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है कि कैसे लगाते कैसे नहीं लगाते, तो थोड़ा बहुत जैसा भी है करके लगा देती हूँ। और बरसात के टाइम क्या है कि कोई भी प्लांट कैसे भी लगा दूँ वो पकड़ लेता है, तो इसीलिए मैं उसी टाइम प्लांट लाऊंगी। तो अब मैं आ गई किचन में। तो यहाँ पे थोड़े बहुत बर्तन थे जो हम लोगों ने नाश्ते किए थे, वो बर्तन थे तो लगे हाँ सोचा इसे भी क्लीन कर दूँ, क्योंकि किचन जब क्लीन होता है तो खुद को बहुत ही रिलैक्स फील होता है। तो फटाफट से बर्तन साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे बच्चे ना हाइड एंड सीक खेल रहे थे, तो पार्थ ना ये किचन वाली बालकनी में जाके छुप रहा था। तो मुझे थोड़ा सा वो डर लगता, क्योंकि वो बालकनी में ऊपर रेलिंग नहीं लगा हुआ है, तो बच्चे की हाइट तक का ही दीवार है, तो डर लगता है कि कहीं नीचे झाँके तो होता है ना। तो इसीलिए मैं उन लोग को मना करती हूँ कि उस तरफ नहीं जाने के लिए। वैसे वो नहीं जाते हैं, पर अभी मैं यहाँ पे थी तो ये हाइड एंड सीक खेल रहे थे, तो डांटने के बाद वो वहाँ से निकल गया। तो सारे काम करने के बाद फाइनली अब मैं जा रही हूँ बेडरूम में, थोड़ा टाइम बैठूंगी और उसके बाद मुझे यहाँ पे करने थे हस्बैंड के कपड़े आयरन। तो मैं कभी भी ना खड़े होकर आयरन नहीं कर पाती हूँ। मैं जब भी आयरन करती हूँ ना आराम से बैठ के करती हूँ, और जिस दिन काम कम होता है ना मैं उसी दिन कपड़े आयरन करने बैठती हूँ। तो यहाँ पे मैं कपड़े लेके बैठ गई आयरन करने। तो फ्रेंड्स इसी पे अपना वीडियो मैं करती हूँ एंड। तो आप लोग को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।